दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल लेसन का प्रैक्टिस सेट 3.3 बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हमने सिमिलरिटी लेसन, देन इसके बाद पाइथागोरस, देन इसके बाद दोस्तों सर्कल के अप टू 3.2 तक प्रैक्टिस सेट तक हमने दोस्तों सभी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा चांसेस है आपके यूनिट टेस्ट में आने के लिए। फिर आपको तो भी थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जो भी डायग्राम दिया है वो डायग्राम हमें फिर से बनाना है। हमने डायग्राम फिर से बनाया और यहाँ पे सपोज सेंटर सी है, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। और देन यहाँ पे याद रखना, अगर ज्योमेट्री के अंदर अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आया, सी आया, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ है। देखो ऊपर से ही मैं देख के लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या है जी है, यहाँ पे क्या है ई है और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी है। अगर आप पूरा का पूरा हमने यहाँ पे डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है पहले वो चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं गिवन डेटा की, तो दोस्तों गिवन डेटा में हमें दिख रहा है एंगल ई सी एफ विच इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड देन मेजर ऑफ आर्क डी जी ई विच इज इक्वल टू 200। दो चीजें हमें पता चल गया। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मेजर ऑफ आर्क डीई एंड दोस्तों हमें क्या दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ आर्क डीईएफ। दो चीज हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें डी निकालना है। देखो आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों पता है, कभी भी अगर सेंटर पे कोई भी एंगल ड्रॉ है वो हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग आर्क को इक्वल होगा। सपोज अगर यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है तो ये आर्क भी कितना होगा, 50 का। अगर सपोज यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल है तो ये आर्क भी कितने का होगा दोस्तों, 70 का। अगर सपोज यहाँ पे आइसक्रीम डिग्री का एंगल है तो ये आर्क भी कितने का होगा दोस्तों, आइसक्रीम डिग्री का। तो ये याद रखना। तो इससे इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और वहां पे उसका आप रीजन डाल सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या तो दूसरा रीजन आप डाल सकते हो सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, वो भी आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ई सी एफ एंगल देखो, ई सी एफ यहाँ पे ये कितना है दोस्तों, 70 है। अब आप बताओ अगर ये 70 है तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क जो है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। बट क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दोस्तों ईएफ तो पूछा ही नहीं है। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो उसका यूज होगा। अगर पूछा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए दिया है। देन सेकेंड मेजर ऑफ आर्क डी जी ई, मेजर ऑफ आर्क देखो ये अपने को पूरा का पूरा आर्क पता है डी। देखो ये मैं पूरा बना रहा हूं, देखो डी जी ई है कि एफ है, डी जी एफ है, मैंने ई लिख दिया, उसको एफ कर दो, डी जी एफ। अब दोस्तों अगर और फाइनली उन्होंने हमें क्या पूछा है, पहला पूछा है कि मेजर ऑफ आर्क डी। दोस्तों अगर मुझे ये आर्क पता चल जाए और ये पूरा आर्क तो मुझे पता है 200 है, ये दोनों को अगर मैं प्लस करके 360 में से माइनस कर दूं तो अपने आप मुझे ये मिल जाएगा। मतलब पहला आंसर तो डी अपने आप मिल जाएगा। और दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, डी ई एफ। अगर मेरे पास ये आर्क है और ये आर्क है, दोनों को प्लस कर दो, अपना हो गया ये आर्क। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे जो इन्होंने दिया है इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, यहां पे पाठक जी आप अपना आवाज बंद कर दो। देन यहां पे एंगल ई, एंगल का नाम क्या है दोस्तों, एंगल ई सी एफ विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क। किसको इक्वल होगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ई एफ विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ई एफ। यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, दो रीजन है, या तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या तो लिख सकते हो बाय सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये हो गया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे ये एंगल कितना है, 70 है, तो ये आर्क भी कितना हो जाएगा, 70। तो अगर ये सपोज ये एंगल 70 है, देन द मेजर ऑफ आर्क ई एफ विच इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री। पहला काम तो कवर हो गया दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमारा मस्त हो गया। अब दोस्तों ये 70 है, अब ये 70 मिल गया,
अब हमारे पास दोस्तों ये 200 है, पूरे सर्कल के आर्क का अगर मैं प्लस करूं तो 360 होता है, तो ये दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस कर दो, ये अपने आप मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, सभी आर्क को प्लस कर दे रहा हूं। यहां पे मेजर ऑफ आर्क डी प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क एफ, थोड़ा अच्छे से बन जाए यार, एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क, तीसरा आर्क क्या है दोस्तों, डी जी एफ इक्वल टू 360। यहां पे आप रीजन डाल सकते हो, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्क से एक कंप्लीट सर्कल मिला, तो यहां पे आप लिख सकते हो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360। अब यहां पे दोस्तों हमने लिख दिया ये 360। अब देखो यहां पे ध्यान से, हाँ, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मेजर ऑफ आर्क डीई हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क डीई। मेजर ऑफ आर्क ईएफ कितना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क ईएफ 70 डिग्री। देन द मेजर ऑफ आर्क अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, डीजीएफ, डीजीएफ कितना है दोस्तों 200 है, तो ये कितना हुआ 200 इक्वल टू यहां पे क्या हुआ दोस्तों 360। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क डीई प्लस, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, दोनों का प्लस कितना होगा दोस्तों 270 एंड इक्वल टू यहां पे क्या है दोस्तों 360। एंड दोस्तों इसके बाद यहां पे मेजर ऑफ आर्क डीई विच इज इक्वल टू 360 माइनस 270, देन द मेजर ऑफ आर्क डीई विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 360 माइनस 270 कितना होगा, क्या बात है 90 होगा। तो यहां पे हमने ये वाला भी मेजरमेंट दोस्तों लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हमें फाइनली हमें और क्या फाइंड आउट करना है, पहला फाइंड आउट तो हमने कवर कर लिया, दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों डी ई एफ। तो ये दोनों आर्क ये अपने को मिल ही गया है दोस्तों, ये भी अपने को मिल गया, दोनों को बस प्लस कर दो आपका हो जाएगा। तो मैं बाजू में लिख दे रहा हूं सेकेंड वाला, आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क कौन सा निकालना है, मेजर ऑफ आर्क डीईएफ। मेजर ऑफ आर्क डीईएफ के अंदर कौन से दो आर्क एडिशन ऐड वहां पे ऐड है दोस्तों, चाहिए तो नहीं, ये तो डायग्राम दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे मेजर ऑफ आर्क यहां पे, तो दोस्तों ये आवाज की वजह से हमारे लेक्चर को ये लोग खराब कर रहे थे, तो इसलिए चलो फिर से अब लिख देते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, हाँ। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पे मेजर ऑफ आर्क क्या निकालना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क हमें कौन सा निकालना है डीईएफ। मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ विच इज इक्वल टू, उसके अंदर कौन से दो आर्क प्लस है दोस्तों डी, तो यहां पे आप लिखोगे मेजर ऑफ आर्क डी प्लस मेजर ऑफ आर्क, दूसरा आर्क कौन सा है दोस्तों ईएफ है, तो यहां पे सेकेंड आर्क क्या है दोस्तों ईएफ, और यहां पे आप रीजन डाल सकते हो दोस्तों आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, ऐसा आप रीजन डाल सकते हो। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये वाला पार्ट जस्ट उसके नीचे लिखना है, ऐसा बाजू में मत लिखना। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये आर्क का मेजरमेंट कितना है दोस्तों 90 है, और इस वाले का मेजरमेंट कितना है दोस्तों 70 है। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों 160। तो यहां पे हमें मेजर ऑफ आर्क डीईएफ मिल गया। तो यहां पे ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कवर हो गया। अब ये वाला पार्ट कवर होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके कंपैरिजन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने को सॉल्व करना चाहिए, कभी कभार पूछ भी सकते हैं। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आने वाली है, यूज होने वाली है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सपोज ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, और ये दोस्तों दूसरा कॉर्ड है। अगर सपोज ये कॉर्ड इस कॉर्ड को अगर सपोज कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉर्ड सेम है, तो दोस्तों उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगे वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर सपोज ये दोनों कॉन्ग्रेंट है और ये आर्क अगर समझो 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये आर्क अगर सपोज
60 डिग्री का है, तो ये आर्क भी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री का। तो ये समझ में आएगी, अगर कॉर्ड सेम है, कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होंगे दोस्तों, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहां पे इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं। पर सबसे पहले अगर मैं मेरे क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे क्वेश्चन में कुछ चीजें दिखाई दे रही है। द ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, द ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट हमने गिवन का डाल दिया। बोला है कि इसके अंदर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो हमारा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो गिवन में लिखा था सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब वो लिखने के बाद दोस्तों अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बोलता है, उसके ईच एंड एवरी एंगल, मतलब जितने भी एंगल्स है हर एक एंगल 60-60 के होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ऑल साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो दोस्तों यहां पे हमें देखो ये आर्क दिख रहा है, तो यहां हमें कुछ साइड का ही खेल होगा, क्योंकि यहां पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड्स है वो अपने सर्कल का क्या दिखाई दे रहा है। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका साइड्स है, पर ये सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे वही, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड के रिलेटेड चीजें लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा दोस्तों, क्यू आर इक्वल टू साइड क्यू आर इक्वल टू, दूसरा साइड कौन सा है दोस्तों, क्यू आर के बाद जैसा उन्होंने वहां लिखा है उस तरह से लिखता हूं। पहले मैं आर एस ले लेता हूं, क्योंकि इनके प्रूफ में पहले आर एस है, तो पहले आर एस ले रहा हूं। तो मैं पहले लिख रहा हूं साइड आर एस इक्वल टू साइड, कॉन्ग्रेंट भी लिख सकता हूं, आर एस के बाद दूसरा क्या आएगा दोस्तों, उन्होंने क्यू एस लिया तो हम भी क्यू एस ले रहे हैं, और तीसरा हम क्या लिखेंगे, साइड क्यू आर। और यहां चाहिए तो पहले का रीजन डाल दो, या तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ऑल साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, या तो इक्वल, कॉन्ग्रेंट का सिंबल दिया इसलिए कॉन्ग्रेंट। अब दोस्तों अगर ये सभी साइड से एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, अब यहाँ पे इसी साइड का ये देखो, ये जो साइड दिख रहा है ना ये आर एस, पर ये एक्चुअल में सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे साइड की जगह पे अब क्या लिखूंगा, कॉर्ड। मैं क्या लिखूंगा, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड क्यू आर। और इसका डायग्राम रीजन में डाल दे रहा हूं फिगर से मुझे दिख रहा है कि ये जो साइड से वो क्या है, कॉर्ड है। अब दोस्तों आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर सपोज कोई भी कॉर्ड अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क होगा वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। तो दोस्तों मुझे बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आर्क है, आर एस के करस्पॉन्डिंग कौन सा आर्क है। तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला आर्क है, मतलब आर एस आर्क है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आर्क आर एस कॉन्ग्रेंट टू, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आर्क है दोस्तों, क्यू एस के करस्पॉन्डिंग आर्क क्यू एस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है दोस्तों, क्यू आर के। और यहां पे हम रीजन क्या लिखेंगे दोस्तों, रीजन हम लिखेंगे, अब देखो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्क के बारे में। तो यहां पे लिखेंगे आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्गुरेंट कॉर्ड, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, मतलब ये जो आर्क है किसके करस्पॉन्डिंग है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड के। इतना छोटा सा भी आप रीजन यहाँ पे डाल सकते हो, ये रीजन नहीं डालोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रूफ क्या हो गया है, पूरी तरह से आ चुका है। पहला प्रूफ हमने विथ रीजंस, पहला प्रूफ हमने कवर कर दिया है। अब फर्स्ट प्रूफ कवर करने के बाद अब हम सेकेंड प्रूफ पे आएंगे। सेकेंड प्रूफ पे सॉल्व करने के पहले हमें किसका वैल्यू चाहिए, क्यू आर एस का, क्यू आर एस इक्वल टू 240 प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करो आप, ये जो आर्क है, जो भी हमने आर्क लिया है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूं आर्क आर एस इक्वल टू आर्क क्यू एस इक्वल टू आर्क क्यू आर इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लो, क्योंकि देखो तीनों सेम है और तीनों को मैंने एक लेटर में कंसिडर कर दिया एक्स। अब यहाँ पे अगर मैंने तीनों को एक्स कंसिडर कर दिया तो आपको डायग्राम पता है, रूल पता है, इसके पहले वाला ही रूल की सभी आर्क का प्लस 360 होगा। तो हम सभी आर्क को प्लस कर रहे हैं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेजर ऑफ आर्क, पहले आर्क कौन सा ले रहा हूं, आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क, उसके बाद कौन सा ले रहा हूं, क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क कौन सा ले रहा हूं, क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 360। अब ये इसका वैल्यू आपको पता है एक्स है, इसका वैल्यू भी आपको पता है एक्स है, और इसका वैल्यू भी आपको पता है एक्स है।
इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 360, थ्री एक्स और एक्स और एक्स, उसके आगे कुछ नहीं तो 1 1 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 360। और फाइनली अगर मैं आगे सॉल्व करूं देन यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 360 डिवाइड बाय 3। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आई थिंक आंसर 120 आएगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू दोस्तों मिल चुका है। अब x का वैल्यू मिल गया मतलब तीनों आर्क का वैल्यू कितना है दोस्तों 120, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आर्क, मेजर ऑफ आर्क आर एस, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस एंड मेजर ऑफ आर्क, तीसरा आर्क कौन सा है भाई, क्यू आर, इक्वल टू एक्स है। एक्स इक्वल टू कितना है दोस्तों 120, मतलब तीनों का जो वैल्यूज है 120 120 120 है। अपने को चाहिए कौन सा दोस्तों क्यू आर एस, तो यहाँ पे देखो मैं ये नीचे लिख रहा हूं, अपने को क्या चाहिए मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल टू क्यू आर, सॉरी क्यू आर एस चाहिए ना, क्यू आर एस ये चाहिए। तो जिसके अंदर कौन सा प्लस है दोस्तों क्यू आर है और कौन सा आर एस है, तो यहां पे मैं लिखूंगा आर्क क्यू आर और दूसरा क्या आएगा मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आएगा दोस्तों क्यू आर और दूसरा क्या आएगा आर एस। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, प्लीज पूरे फुल फॉर्म में लिखना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आम आदमी पार्टी मत लिख देना। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट है क्यू आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ क्यू आर, देखो आपको पता चल गया क्यू आर का कितना है 120 है। अब दोस्तों यहाँ पे आर एस का जो वैल्यू है कितना है 120 है। तो फाइनली अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 240। तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस पूरे का आंसर कितना है दोस्तों 240। तो दोनों ही प्रूफ हमने कवर कर दिए। बस याद रखना ये फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है और ये फर्स्ट पेज का ही रीजन है ग्रीन वाला। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहां पे क्या दिया, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, जो उन्होंने बोला है वही मैं लिख रहा हूं, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, ये भाई इन लोगों ने ही बोला है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि कभी भी अगर कॉर्ड अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो उसके सामने वाला आर्क भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये मैंने बिना देखो थ्योरम बताए आपको प्रॉपर्टी याद करा दिया है। तो यहाँ पे ए बी के सामने, ये जो ए बी है, ए बी के सामने कौन सा आर्क है दोस्तों ए सी बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे मेजर ऑफ आर्क ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ आर्क। यहाँ पे अगर आप देखोगे सी डी के सामने, देखो सी डी को मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, ये देखो ये सी डी है, सी डी के सामने ये वाला है, मतलब सी बी डी है, क्या है सी बी डी। यहां पे आप सेम लिखोगे वही वाला रीजन, आर्क्स करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंट है, इस कॉन्ग्रेंट को अब मैं इक्वल में ले रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी, हमने लिख दिया इक्वल। अब इक्वल लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है कि इस आर्क के अंदर दो लोग हैं, ए सी बी में अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये ए सी बी है, इसमें ए सी और सी बी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसी को मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी इक्वल टू, सेम अगर आप उस साइड में देखोगे सीबीडी में, तो कौन है मेजर ऑफ आर्क सीबी प्लस मेजर ऑफ आर्क, देखो सीबी है और कौन सा है बीडी है, बीडी। और यहां पे जस्ट क्या लिखोगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, प्लीज याद से लिखना है नहीं तो मार्क्स कट होगा। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो इसमें कौन कौन दिख रहा है, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो दोनों में से कुछ सेम दिख रहा है, यस ये देखो ये दोनों सेम है, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अब दोस्तों यहां पे क्या बचा, मेजर ऑफ आर्क एसी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क कौन सा बचा दोस्तों बीडी। अब यहां से अगर ये बचा और मुझे आई थिंक यही प्रूव करना है नेक्स्ट स्टेप में, मेजर ऑफ आर्क एसी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बीडी और यहां पे क्या आएगा कॉन्ग्रेंट।
तो इस तरह से आपका प्रूफ दोस्तों आ गया। बहुत ही सिंपल सा, तीनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसके अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। और यहां पे ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। तो मतलब सर्कल लेसन में मैंने टोटल आपको 3 एक्सरसाइज कवर करा के दे दिया। अब बस अपने कितने एक्सरसाइज बाकी है दोस्तों, 2 एक्सरसाइज और बाकी है। और लगभग एक थ्योरम मैंने कवर करा दिया। एक थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी मेरे को बताना है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हो सकता है कि वो थ्योरम मैं बताऊं, देन इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।